हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी डाउन टर्न चल रहा है, जैसे कि स्मॉल कैप मिड कैप सबसे ज़्यादा कम हुई है, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप कम हुई है, उसके बाद मिड कैप और निफ्टी 50 इतना कम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बियर मार्केट जैसा लग रहा है या मार्केट बहुत डाउन जा रही है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि पहले अभी तो मार्केट कहाँ पे है, फिर उसके रीजंस क्या है और कब लगता है कि ये मार्केट अच्छा करेगी या फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अभी मार्केट कहाँ पे पहुंची है। तो जैसे अभी ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि अभी निफ्टी ने मे बी 13% जितना ऑल टाइम हाई से कम हुआ है। अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप ने आज रिबाउंड हुआ है, लास्ट 2-3 दिन से अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत लोग कह रहे हैं कि ये में भी बिगिनिंग ऑफ द रीबाउंड है या फिर अभी ये वापस बुल मार्केट चालू होगा, या तो मुझे इसके पॉसिबिलिटी कम लगती है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक अभी देगा। तो उसके रीज़न में लास्ट में जब डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए कि ये अभी जैसे कि ये 17% डाउन हुआ है, लेकिन रीबाउंड के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलवेज मार्केट में ऐसा तो होता है कि वो डाउन जाता है, फिर थोड़ा सा अप जाता है, फिर वापस डाउन जाता है, फिर थोड़ा सा अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर थोड़ा सा अप जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अभी सब ख़त्म हो गया और अभी से सिर्फ स्टॉक्स आगे ही जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन श्योरिटी से नहीं कह सकते, तो इसके लिए टाइम लगेगा और मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों ऐसा लग रहा है। तो जैसे मिड कैप अभी 17% माइनस हुआ है। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 22% डाउन हुआ है। तो निफ्टी 50 के हिसाब से मे बी 10% ज़्यादा डाउन हुआ है स्मॉल कैप, लेकिन हिस्टोरिकली भी स्मॉल कैप कंपेरेटिवली ज़्यादा डाउन होता है निफ्टी 50 से। तो वो इन लाइन विद द जनरल जो टेंडेंसी है स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपेयर टू निफ्टी 50, उसके रेंज में है। ऐसा नहीं है कि ये इस बार सिचुएशन बहुत सारा डिफरेंट है आगे के टाइम के जो भी डाउन टर्न हुआ उसके हिसाब से। इसका रीज़न क्या है? तो एक तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जनवरी में, जिसकी मैं यहाँ पे कहीं पे उसका लिंक दे दूंगा, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। वो तो जनवरी के बिगिनिंग में थी। तो तभी मतलब मैंने जो वीडियो बनाई थी वो दिसंबर एंड के डेटा लेके बनाई थी, और तभी मार्केट यहाँ पे कहीं पे थी। अगर हम जूम आउट करें तो यहाँ पे थी। तो तभी मैंने वीडियो बनाया था जब ऐसा लगता ही नहीं था कि मार्केट डाउन होगी 6 या 7 जनवरी को। तो उसके बाद भी अराउंड 18% जितना डाउन हुआ है, 17.5% जितना। तो मैंने उसमें भी बताया था कि मोस्टली 2025 में मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी पिछले 2 साल के कंपैरिजन में, और बिलो एवरेज रिटर्न रहेगा। तो क्योंकि वो तभी तो एफआईआई का इतना इश्यू भी नहीं था और कोई लोग बातें भी नहीं करते थे, लेकिन वो बेसिकली डेटा के हिसाब से हुआ था। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि ये पिछले 10 साल के डेटा, ये सेम मैंने वो वीडियो में भी बताया। तो आप देख सकते हैं कि ये 2015 टू 2024 तक के डेटा हैं। तो जैसे 2015-16 में 2 साल बिलो एवरेज रहे हैं, फिर जो ये रेड है वो बिलो एवरेज ईयर दिखा है। 2017 में वापस अच्छा ईयर रहा, फिर 18-19 में बिलो एवरेज ईयर, फिर 20 और 2021 2 साल अच्छे रहे, फिर 2022 बिलो एवरेज ईयर, फिर वापस 2 साल अच्छे रहे। तो अभी आप भी बता सकते हैं कि मोस्टली ये पैटर्न चल रही है कि पहले 2 बुरे साल फिर एक अच्छा साल हो रहा था, लेकिन पिछले 5 साल से 2 अच्छे साल 1 बुरा साल, 2 अच्छे साल और 1 बुरा साल आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि 1 साल बाद में मार्केट को रिकवर करने में होते हैं। तो रीज़न चाहे कोई भी हो, एफआईआई सेलिंग हो या ट्रम्प आने की बात हो या कुछ भी हो, लेकिन 2025 में बिलो एवरेज ईयर रहने की पॉसिबिलिटी पहले से ही थी। तो अभी देखते हैं कि लेकिन अभी मतलब डाउन टर्न क्यों हुआ है। तो मेनली जो एफआईआई की सेलिंग है उसकी वजह से ये डाउन टर्न हुआ है। तो अगर मैंने अभी ये डेटा निकाले हैं एफआईआई के सेलिंग के और परचेज के जनवरी 22 लेके अभी जनवरी 2025 तक, तो टोटल 7,12,726 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है, माइनस टोटल, मतलब ये जनवरी 20 से लेके अभी तक।
तो इसमें सरप्राइजिंग चीज़ क्या है कि अभी क्यों ज़्यादा डाउन हो रहा है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि जैसे जनवरी के पहले, सॉरी, जब से अक्टूबर से मार्केट डाउन होना चालू हुआ है, जैसे ये दिखा देता हूँ, जैसे ये स्मॉल कैप है तो ये अक्टूबर में, सितंबर, ये अक्टूबर में पीक बनाया, उसके बाद से डाउन हो रही है। निफ्टी भी जैसे मान लीजिए कि ये सितंबर में पीक बनाया, उसके बाद से, तो सितंबर से, ये सितंबर में मिड कैप ने भी पीक बनाया, उसके बाद डाउन टर्न हो रहा है। तो अगर डेटा देखें तो सितंबर तक वो खरीद रहे थे, उसके बाद अक्टूबर से मतलब बेचना चालू किया है जो भी। लेकिन मेन इश्यू है ये है कि जो ये 3-4 महीने का सेलिंग है वो 2,64,777 लैक्स का है, जबकि पहले जनवरी 20 से लेके मतलब कि मतलब कि 57 मंथ्स में 4,50,000 जितना करोड़ का सेल किया था, उसकी बजाय लास्ट 4 महीने में ही 2 लाख, मतलब आधा उन्होंने जितना 57 मंथ्स में, 57 मंथ्स में जितना उन्होंने सेल किया था, उतना सेल, उससे आधा सेल सिर्फ 4 महीने में ही किया है। तो इंटेंसिटी ऑफ द सेल इज सो मच। तो वही मेन रीज़न है कि अभी मार्केट ज़्यादा कम हो रही है, इतना ज़्यादा सेलिंग पहले हुआ नहीं है, जैसे कि आप डेटा में देख सकते हैं। तो वही मतलब है। अभी तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि एफआईआई सेलिंग कर रहा है, जब वापस आएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट बढ़ना चालू हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि ये मई से, मतलब मान लीजिए कि मई के एंड, मार्च 2023 के एंड से, लाइक अप्रैल से लेके 2023 से लेके सितंबर 24 तक मार्केट बढ़ा। ये मिड कैप का ग्राफ है। तो अगर वो टाइम पे एफआईआई के डेटा देखें, जैसे कि ये अप्रैल यहाँ से लेके सितंबर 2024, तो अगर इसका हम टोटल करें तो वो -92,582 है। तो वो भी माइनस है। वो टाइम पे भी टोटल एफआईआई ने पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में, मतलब 92,000 सेल किया था, परचेज नहीं किया था वो टाइम पे जब मार्केट ने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया था मिड कैप ने, जो कि मे बी 103% बढ़ा है ये टाइम में। वो टाइम पे भी एफआईआई ने सेलिंग की थी, नेट परचेज नहीं किया है। फिर भी लोग, मतलब, लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि अभी सेलिंग का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। अगर स्लाइड सेलिंग हो तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से स्टॉक की प्राइस ज़्यादा होती है। लेकिन इतनी ज़्यादा हेवीली सेलिंग हो रही है, वही मेन रीज़न है कि अभी स्टॉक की प्राइस इतनी नीचे जा रही है। लेकिन वो एफआईआई सेलिंग क्यों कर रहे हैं, उसके भी रीजंस हैं। तो लेकिन दूसरा भी एक मैं बता दूं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि वापस आएंगे, लेकिन जैसे कि डेली बहुत सारे एफआईआईज होते हैं, वो खरीदते भी हैं, और दूसरे बहुत सारे एफआईआईज होते हैं वो बेचते हैं। ऐसा नहीं कि एफआईआई करके कोई एक एंटिटी है जो रोज़ बेचती है या ऐसा ही, वो नेट होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज एफआईआईज में भी होती है जिनको लगता है कि अभी इंडियन मार्केट अच्छा है तो वो परचेज करती है। जैसे अभी ये डीआईआई है, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्होंने बाय किया है, लेकिन उसके सामने इंडिया के इन्वेस्टर दूसरों ने सेल भी किया है। ऐसा नहीं है कि सभी इन्वेस्टर को ऐसा लगता है, इंडियन इन्वेस्टर्स को, कि मार्केट बढ़ेगा इसके लिए वो खरीद रहे हैं। उन्होंने सेल भी किया है, तो ये टोटल उन्होंने इतना, मतलब बाय माइनस सेल करके, तो एफआईआई ने, जैसे बहुत सारी एफआईआई इस कंपनी ने बाय किया है 11,000 का, उसके सामने सेल ज़्यादा है, 13,000 का सेल है, तो टोटल माइनस में आता है। तो बहुत सारी एफआईआईज है जिनको लगता है कि अभी मार्केट अच्छी है तो वो खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी एफआईआईज बेच रहे हैं। और दूसरा दिखाना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो मोस्टली जब एफआईआई सेलिंग बंद कर देते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए कि पिछली बार जैसे मैंने दिखाया था कि निफ्टी बढ़ी है मार्च से लेके यहाँ तक, तो उसके पहले काइंड ऑफ, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लीजिए ये अक्टूबर, सॉरी ये बहुत सारे डेटाज हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या चल रहा है करके। तो जैसे अक्टूबर 21 से लेके जून 2022 तक मार्केट डाउन गई है,
सेम वे जैसे अभी डाउन जा रही है वैसे ही डाउन गई है, और मे बी वो भी 23% जितना मिड कैप डाउन हुआ था अक्टूबर 21 टू जून 22। अभी वो टाइम के एफआईआई के डेटा देखते हैं, अक्टूबर 21 टू जून 22। तो देखिए आप, ये क्लियरली सभी महीने में एफआईआई ने सेलिंग की है। जैसे ही एफआईआई ने सेलिंग बंद की, थोड़ी सी ही सेलिंग की जुलाई में या अगस्त में, या थोड़ी कम सेलिंग चालू की, तो वो टाइम पे या खरीदना थोड़ा सा चालू किया, तो फिर डायरेक्टली ये पॉजिटिव होने लगा। तो जब भी एफआईआई हैवी सेलिंग करती है, ये अक्टूबर से लेके जून में करती रही थी, तभी मार्केट डाउन जाता है। तो एफआईआई इज हाईली कोरिलेटेड विद द मार्केट, कि एफआईआई ज़्यादा सेलिंग करेगी तो मार्केट नीचे ही जाएगा, उसका मतलब वो ऑलवेज कोरिलेटेड है। तो अभी देखते हैं कि एफआईआई सेलिंग क्यों कर रही है। वही सबसे बड़ा रीज़न है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एफआईआई सेलिंग कर रही है, सेलिंग कर रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि यूएस डॉलर अभी वो डिप्रिशिएट हुआ है, ये हुआ है। तो वो भी देखते हैं कि यूएस डॉलर जब भी डिप्रिशिएट होता है, मान लीजिए कि, तो तभी क्या वो एफआईआई सेलिंग करती है। तो जैसे अभी ये मेरे पास नीचे ये यूएस डॉलर टू आईएनआर का डेटा है। तो जैसे अभी ये यहाँ से हमें पता है कि ये अक्टूबर 21 से अभी मैंने दिखाया वैसे कि एफआईआई ने सेलिंग चालू की। तो तभी अक्टूबर में जैसे मान लीजिए कि ये 75.5 यूएसडी टू आईएनआर था। तो उसके बाद जैसे फरवरी में भी वो 75.5 था, लेकिन उससे पहले ही एफआईआई ने तो बहुत सारी सेलिंग चालू कर दी थी। तो और उसके बाद जैसे यहाँ तक डिप्रिशिएट हुआ उसके बाद, लेकिन मेन रीज़न वो होता होगा कि जैसे जब भी एफआईआई सेलिंग करती है तो उतने सारे डॉलर बाहर जाते हैं, उसकी वजह से रुपीज़ डिप्रिशिएट होता होगा, ना कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है इसके लिए एफआईआई सेलिंग कर रही है। क्योंकि अगर एफआईआई सेलिंग करती होती तो फिर यहाँ पर तो रुपी कांस्टेंट था, तो फिर क्यों सेलिंग चालू कर दी थी। तो रीज़न रुपी डिप्रिशिएशन का बाद में आता है। जैसे यहाँ पर भी अभी तो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था, जैसे यहाँ पे उन्होंने जैसे ये जून में उन्होंने सेलिंग बंद कर दी, तो उसके बाद भी रुपी तो डिप्रिशिएट हुआ है। जैसे तभी था मे बी 78 रुपीज़ था, उसके बाद अभी 82 रुपीज़ हो गया था अक्टूबर में। तो लेकिन फिर भी एफआईआई ने बाइंग की। तो रुपी डिप्रिशिएशन का और एफआईआई सेलिंग का कोई इतना कोरिलेशन नहीं है, मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन डेटा अभी आपको ऐसा हो तो मैं दिखाता हूँ। तो ये चाइना का कंपोजिट इंडेक्स है, जो एक महीना देखते हैं तो एक महीने में इसने 3.3%, और 6 महीने का देखते हैं तो भी ये 15.82, मतलब कि वो सितंबर से बढ़ना चालू हुआ है। जैसे सितंबर से अभी तक मे बी 23% बढ़ा है। अभी उसके सामने उसकी करेंसी देखते हैं, USD/CNY। तो वो भी देखें तो सितंबर से, जैसे ये सितंबर है, तो तभी से वो भी इंडियन रुपीज़ की तरह 3.8% जितना डिप्रिशिएट हुआ है। और अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो वो भी सितंबर से अभी 4% जितना डिप्रिशिएट हुआ है। तो लेकिन फिर भी चाइना का तो जो ये स्टॉक इंडेक्स है वो सितंबर से लेके अभी तक 23%, 24% जितना बढ़ा है। तो रुपी डिप्रिशिएशन या करेंसी डिप्रिशिएशन का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है एफआईआई बेचने या सेल करने का। तो फिर कौन सा रीज़न है जिससे एफआईआई सेलिंग ज़्यादा कर रही है। तो रीज़न है पी वैल्यू। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब जो भी हमारी जो भी कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, उनकी जो प्राइस है, मतलब जो भी स्टॉक प्राइस है, उसकी कंपैरिजन में उसकी अर्निंग, तो पिछले 2-3 क्वार्टर से जो इंडियन कंपनीज है उनकी अर्निंग्स कम हो रही है। तो उसकी वजह से जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, पी रेशियो। तो अभी मैं जैसे ये निफ्टी 50 का पी रेशियो आपको 5 साल का या मे बी 10 साल का देखते हैं, तो 5 साल का देखते हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि ये पी रेशियो है, जितना कम होता है उतना मतलब मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है फॉरेन कंपनीज को बाय करने के लिए। तो जैसे जैसे पी ज़्यादा होता है उतना मतलब होता है कि वो मार्केट अभी एक्सपेंसिव हो गया है और वहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ के और फ्यूचर वैल्यूएशन के चांसेस कम हैं, तो लोग बेचना चालू करते हैं। तो वो देखते हैं कि ऐसा ही होता है या नहीं। जैसे कि ये कोरोना टाइम का पी था, क्योंकि कोरोना में कंपनीज बंद थी तो वो टेम्पररी पी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि प्रॉफिट 1-2 क्वार्टर पे बिल्कुल कम था, क्योंकि वो लॉकडाउन और उसकी वजह से। तो लेकिन वो टेम्पररी था, तो उसका कुछ इतना इश्यू नहीं है।
लेकिन जब वो कोरोना का सब खुला उसके बाद जैसे ये चीज़ है जहाँ पे पी वापस बहुत ज़्यादा आ गया। जैसे अभी 10 साल का देखें एवरेज पी, तो एवरेज पी मे बी जब भी ये 29.5 जितना जाता है तो फिर वो पी नीचे ही आता है। जब भी पी 28 आया अक्टूबर 21 में, तो अक्टूबर 21 में इतना ज़्यादा पी आया तो वो मार्केट डाउन हो गई, और जब जून 2022 में वापस ये बढ़ना चालू हुआ। तो अभी जून 2022 का अगर हम देखें तो जून 2022 में देखिए आप ये 19.1 पी है। तो जैसे ही ये पिछली बार भी इतना लो पी हुआ था तो मार्केट रिबाउंड करती है 2016 में भी सेम वे। जब भी पी बहुत कम हो जाता है जैसे 19 हो गया तो फिर ये पी बढ़ा, तो उसका मतलब जब मार्केट रिबाउंड जब पी के हिसाब से ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोरिलेट होता है। तो जैसे जैसे ये मान लीजिए कि ये अक्टूबर 23 है जब पी, मान लीजिए कि ये मार्च 23 जब पी वापस बहुत कम है, तो उसका मतलब कि अभी मार्केट बढ़नी चाहिए क्योंकि पी लो है और उसके बाद बढ़ने लगा। तो मतलब देखते मार्च 23, तो ये मार्च 23 उसके बाद बढ़ने लगा। तो सेम वे पी का बहुत कोरिलेशन है, और जैसे ही पी बहुत लो जाता है तो वापस एफ आई आईज बाय करने लगती है। तो वही एक रीज़न है कि पी कम होना चाहिए। तो जैसे बढ़ा तो फिर जैसे जुलाई, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वार्टर में कंपनीज अच्छा करती है, तो कंपनीज अच्छा करती है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है तो अर्निंग बड़ी हो जाती है तो वापस पी रेशियो नीचे आ जाता है। तो कंटिन्यूसली अगर हमारे स्टॉक मार्केट को ग्रो करना है तो कंपनीज अगर ग्रो करती रहे और उसकी अर्निंग्स बढ़ती रहे हर एक क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो उसके साथ प्राइस भी बढ़ती रहे हर एक क्वार्टर टू क्वार्टर, तो उसका कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर कंसिडरेबली अर्निंग्स कम हो जाए और उसके सामने प्राइस बढ़ते रहे तो वो पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से कंपनी सेल करती है। तो अगर अर्निंग चलती रही तो प्राइस बढ़ने का कोई इश्यू नहीं है। आप मे भी समझ। तो अभी जैसे ये हिस्टोरिकल जहाँ से वो रिबाउंड होता है, जैसे नवंबर 23 देखें, नवंबर 23 अक्टूबर, हाँ ये नवंबर 23 वापस बढ़ा। तो सेम वे अभी ये नियरली बॉटम आ रहा है निफ्टी 50 में जहाँ से फिर वो बढ़ता है। तो अभी चांसेस हैं निफ्टी 50 के हिसाब से कि SHP कम हो गया है, तो अभी उसके प्राइस ज़्यादा घटने के चांसेस नहीं है, और अगर अर्निंग अच्छी हुई तो और पी कम होगा तो फिर बढ़ने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये हिस्टोरिकली जब भी मतलब 19.5 या 19.4 या उसके आसपास आता है तो मार्केट रिबाउंड करती है। तो अभी निफ्टी के हिसाब से पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम मिड कैप की और उनकी बात करें तो जैसे मिड कैप ये है, अगर उसका पी देखिए, ये मिड कैप 150 है निफ्टी मिड कैप, तो उसके 5 साल के देखें तो ये कोरोना के टाइम का है, तो उसका 3 इयर्स का देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जब भी ये 20 जून में कम हुआ था 21.6, जो दूसरी रेंज से, जैसे हम 10 साल का तो डेटा नहीं है लेकिन फिर भी जैसे 19 या 20 या उसके आसपास आता है, जैसे ये 22, 23, 21, 21.5 जितना तो रिबाउंड होता है। वो कब हुआ था? जून 2022, जून 2022 मिड कैप, जून 2022। तो जैसे ही पी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मार्केट रिबाउंड करती है, ये मिड कैप में भी हुआ है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं पिछला, जैसे कि मार्च 2024 के बाद पी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि मार्च के क्वार्टर के बाद जो भी मिड कैप कंपनीज के रिजल्ट आए वो इतने अच्छे नहीं थे, तो उसकी वजह से जो प्राइस बढ़ती रही लेकिन अर्निंग्स में भी सेम रही या कम रही, तो उसकी वजह से जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत बढ़ गया। तो जैसे ये अगस्त सितंबर तो फिर बढ़ते ही जा रहा था। इसके लिए मे बी जब रिजल्ट 1-2 क्वार्टर FIIs ने वेट किया, लेकिन जब लगा कि अभी भी इसके रिजल्ट बेटर नहीं आ रहे हैं तो फिर सितंबर से उन्होंने बेचना ज़्यादा चालू कर दिया है, और अभी ये पी प्राइस कम हो रही है इसकी वजह से नीचे आ रहा है। तो हिस्टोरिकली जब पी 23 जितना आता है तभी मार्केट रिबाउंड 23-20 के आसपास आता है, जैसे यहाँ पे 24, 23, 24। लेकिन अभी तो फिर भी इतना कम होने के बाद भी ये 34.5 है, जहाँ से रीबाउंड कभी भी नहीं हुआ है
मतलब ये कोई रीबाउंड होने का कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। तो जैसे मैंने बिगिनिंग ऑफ वीडियो में बोला था कि मैं बताऊंगा कि अभी रीबाउंड के चांसेस कम है, क्योंकि ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर स्मॉल कैप का भी तो वो देखें तो पिछला जब 17.2 मार्च में हुआ था, जब भी ये मार्च है, जब भी ये कम होते हुए 17-16 तक का पी चला गया था, तभी वो मार्केट ने रिबाउंड किया था। तब तक तो वो या तो कंसोलिडेशन या नीचे रहे थे। तो अभी तो मतलब जब पिछली बार उतना हुआ था 27.6, उसके बाद तो मार्केट गिरा था। तो अभी वो लेवल पे पी पहुंचा है 27। तो इसकी वजह से अभी रिबाउंड के चांसेस स्मॉल कैप मिड कैप में मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि पी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि मार्केट डाउन ही जाता रहेगा। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा डाउन ना जाए, पी उतना ही उतना रहे, और मे बी कंसोलिडेट हो, जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे कंसोलिडेट होता रहे। और फिर जब पी रेशियो 2-3 क्वार्टर में जब प्रॉफिट ज़्यादा आने लगे कंपनियों का, तो ऑटोमेटिकली पी रेशियो कम होगा सेम प्राइस पे, उसके बाद रिबाउंड करें। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वार्टर या दूसरे क्वार्टर्स इतने अच्छे नहीं रहे आते और पी रेशियो स्टिल भी ज़्यादा हायर ही रहता है, तो उसका मतलब कंपनीज को लगेगा, जो भी एफ है वो वापस ज़्यादा सेल करेगी, क्योंकि पी रेशियो बहुत ज़्यादा है और उतनी वैल्यूएशन वो इंडियन कंपनीज को नहीं दे सकते अगर वो प्रॉफिट इतना जनरेट करके दिखाते नहीं है। तो प्रॉब्लम पी रेशियो का है या वैल्यूएशन का है कि इंडियन कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी कब तक रिबाउंड होगा वो दूसरा क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगा, या जैसे अभी ये 20 या उसके आसपास आएगा, तभी रिबाउंड के चांस या दूसरे बुल रन के चांस ज़्यादा है। तो उसका मतलब ये नहीं कि तब तक मार्केट नीचे जाता रहेगा। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कंसोलिडेट करे, मे बी 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर तक, और उसके बाद में भी जब कंपनीज प्रॉफिट करने लगे तो ऑटोमेटिक पी रेशियो नीचे आ जाए और उसके बाद रिबाउंड करे। लेकिन अभी के अभी बहुत बड़ा रिबाउंड होने के स्मॉल कैप, जैसे कि अभी लेकिन निफ्टी 50 ऑलरेडी कम है, तो निफ्टी 50 के कम होने के चांसेस कम है, क्योंकि उसका पी ऑलरेडी बहुत लो हो चुका है। लेकिन दूसरे इंडेक्सेस के कम जाने के चांसेस ज़्यादा है टेम्पररीली। तो मैंने खुद मिड कैप और स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद इन्वेस्टेड नहीं हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ, लेकिन जो है वो है। तो अगर आपको क्वेश्चन होगा कि अभी आपके पास स्मॉल कैप मिड कैप फंड है, उसका क्या करें, तो सबसे पहली बात कि मोस्टली मैंने और आप सबने लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये प्लान लिए हैं, तो अभी मोस्ट ऑफ द डैमेज तो मेरे हिसाब से हो चुका है मिड कैप स्मॉल कैप में। अभी अगर आप एक आध महीने पहले जब मैंने वीडियो बनाया तब आपने देखा होता तो आपने स्विच कर दिया होता। तो मैंने भी नहीं बेचा है, लेकिन मैंने उतना बेच दिया है कि जितनी मुझे कैश की अभी 3-4-6-8 महीने में ज़रूरत थी, तो उतना मैंने बेच दिया है। लेकिन 100% तो मैंने भी नहीं बेचा है, तो वो इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने पहले बेच दिया होता, अभी 20% कम होने के बाद बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और ये रिबाउंड हो सकती है। सभी प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा। मैं भी कुछ सभी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू दूसरे होने की पॉसिबिलिटी के ऑलवेज। तो मे बी हो भी सकता है कि थोड़ा रिबाउंड हो उसके बाद वापस नीचे आए, थोड़ा रिबाउंड हो उसके बाद नीचे आए। ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाएगी, ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर जाए या मे बी थोड़ा और ज़्यादा ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो आपको दूसरा एंट्री पॉइंट मिल सकता है जब भी आप बेच पाएँ। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है या आपको अभी स्मॉल कैप मिड कैप में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो पॉसिबिलिटी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऑलवेज डायरेक्टली नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल 10 साल के लिए हैं तो कोई इतना टेंशन लेने की, ये था ऐसा होता रहता है, और ये सच एक्सपेक्टेड लाइन पे है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही डिफरेंट हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसी एनालिसिस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिए। वैसे तो कोई ये वीडियो देखता नहीं, लेकिन अगर आपने देखा हो और आप एंड तक पहुँचे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको जो भी दूसरा टॉपिक कोई पसंद हो वो कमेंट में लिखिए कि आपको क्या देखना चाहते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि जैसे मैं खुद स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करता हूं, तो थोड़ा अलग से डिफरेंट स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसके बारे में भी। तो आप सब्सक्राइब रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो
आपको फीड में आएगी, तो आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक रहे तो थैंक्स थैंक्स थैंक यू।